अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बिलाखिर तवील इंतज़ार के बाद मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीज़न से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। किन किन को टिकट मिला, कौन कौन टिकट से महरूम रहा, इसके ऊपर बात करेंगे और किस पार्टी से मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों जगहों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की है उसके हवाले से भी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात बताएं कि किसको कहाँ से टिकट मिला, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज जो है वो काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद मुस्लिम लीग नून ने आज अपने पहली जो टिकटें हैं कौमी असम्बली की उम्मीदवारों की वो जारी की हैं रावलपिंडी डिवीज़न से और गुजरांवाला डिवीज़न से। अब आपको बताते हैं कि रावलपिंडी डिवीज़न से, रावलपिंडी ज़िला से मुस्लिम लीग नून ने, अगर हम शुरू करें तो अटक ज़िले के 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं। NA 49 से मुस्लिम लीग नून ने अपने पुराने उम्मीदवार को, शेख आफ्ताब अहमद, बहुत पुराने दरीना कारकुन है, मुस्लिम लीग नून के पुराने पार्लियामेंटेरियन है, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं, उनको मुस्लिम लीग नून ने NA 49 से टिकट जारी कर दिया है, जहां उनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार ताहिर सादक, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक से होगा या उनकी साहबजादी से होगा। मलक अमीन असलम भी मैदान में है वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। तहरीक इंसाफ ने भी अपना टिकट वहाँ पे जारी नहीं किया। उसके बाद NA 50 अटक 2, यहाँ से मलक सुहेल कमड़ियाल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। वो पिछली दफ़ा 2018 में हार गए थे जनरल इलेक्शन, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन जब 2 माह बाद हुआ था तो वो कोई 40,000 से ज़्यादा की लीड से ज़िमनी इलेक्शन जीत गए थे, फिर वो MNA रहे। अब उन्हीं को दोबारा से मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे टिकट जारी कर दिया। यहाँ उनका मुकाबला जो है वो मेजर ताहिर सादक की साहबजादी के साथ होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार सलीम हैदर के साथ उनका मुकाबला होगा इस हल्के में। NA 51 मरी ज़िला बना है नया, वहाँ का जो हल्का है जो कि कोटा और कोटली सतियाँ और मरी की तहसीलों पर मुश्तमिल है। यहाँ से बड़े पुराने मुस्लिम लीग नून के होते थे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उनके जो साहबजादे हैं राजा उसामा सरवर, उनको जो है वो टिकट मुस्लिम लीग नून ने जारी कर दिया कौमी असम्बली का NA 51 का। शाहिद खान अब्बासी यहाँ से लड़ा करते थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, नाराज़ हैं, मुस्लिम लीग छोड़ गए हैं, तो उनकी जगह पे जो है वो राजा उसामा सरवर को यहाँ से टिकट जारी किया गया। NA 52 से राजा जावेद अखलास को टिकट जारी किया गया, गुजर खान का हल्का है ये रावलपिंडी का। यहाँ से वो राजा परवेज अशरफ से मुकाबला करेंगे और अजीम चौधरी जो हैं वो मुकाबले में होंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। तो इनका पिछली दफ़ा भी मुकाबला हुआ था एक दफ़ा, फिर ये आपस में टकराएंगे। राजा जावेद अखलास को बहरहाल नून लीग ने यहाँ से टिकट दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ यहाँ से उम्मीदवार हैं, पोजीशन उनकी काफ़ी बेहतर और मजबूत नज़र आती है राजा परवेज अशरफ की। अब हम बढ़ते हैं NA 53 चक्री का जो हल्का है, ये चौधरी निसार अली खान का हल्का है। चौधरी निसार अली खान नून लीग छोड़ चुके हैं, पिछला इलेक्शन भी आज़ाद हैसियत से लड़े थे, अब वो फिर आज़ाद हैसियत से इस हल्के में है। यहाँ से राजा कमरुल इस्लाम जो साबक MPA हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको टिकट जारी किया मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के से, और वो पिछली दफ़ा जेल में थे, उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा, हार गए थे। अब वो यहाँ पे कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है चौधरी निसार अली के मुकाबले में लड़ेंगे। NA 54 में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है। बैरिस्टर अकील मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट के उम्मीदवार थे, उनको टिकट जारी नहीं किया गया, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट किया यहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान के साथ, और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और लगता यह है कि नून लीग जो है NA 54 पे गुलाम सरवर खान को ही हिमायत करेगी, उसके जवाब में, क्योंकि वहाँ भी चौधरी निसार अली खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबले में मौजूद है। ये टेक्सला और वाह कैंट का हल्का है, जबकि जो चक्री का हल्का है वहाँ चौधरी गुलाम सरवर खान जो है उनका जो धड़ा है या उनका जो वोट है, वहाँ वोट बैंक है, वो राजा कमरुल इस्लाम यानी नून लीग की हमायत करेंगे। तो इस तरह से ये एक तरह से सीट एडजस्टमेंट जो है नून लीग ने की है। NA 55 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून ने अपने साबक MNA मलक इब्रार अहमद को टिकट जारी किया है। NA 56 से हस्ब तवक्को कोई सरप्राइज़ नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको टिकट जारी किया है। और NA 57 से बैरिस्टर दानियाल चौधरी को टिकट जारी किया है, और जो वहाँ सजाद खान एक मजबूत उम्मीदवार थे उनको सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये रावलपिंडी की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं अटक और रावलपिंडी की, यहाँ पे
मुस्लिम लीग नून ने हस्ब तवक्को जो उम्मीदवारान थे जिनके बारे में ये तवक्को थी उनको टिकट मिलेगा, उनको ही मुस्लिम लीग नून ने जो है वो टिकट नहीं दिया। कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। इसी तरह ज़िला चकवाल की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, दोनों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी कर दिया है। NA 58 चकवाल की जो वाहिद सीट है ज़िले की, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल जो साबिक MNA हैं उनको टिकट जारी किया। उनका मुकाबला यहाँ PTI के अयाज अमीर के साथ होगा। मशहूर साफ़ी हैं, नामवर साफ़ी हैं, पहले मुस्लिम लीग नून में होते थे। मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर MPA भी रहे और MNA भी का इलेक्शन भी उन्होंने जीता। अब वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर किस्मत आजमाई करेंगे मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के मुकाबले में। NA 59 में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। वहाँ सरदार मुमताज़ हयात टमन भी उम्मीदवार थे और सरदार गुलाम अब्बास भी। सरदार गुलाम अब्बास को हमजा शहबाज जो है वो मुस्लिम लीग नून में लेके आए थे और वो काफ़ी देर से मुस्लिम लीग नून में थे, तो अब उनको टिकट मुस्लिम लीग ने आज जारी कर दिया है। अब सरदार गुलाम अब्बास जो हैं वो मुकाबला करेंगे PTI के वहाँ से जो उम्मीदवार होंगे जिसको भी PTI टिकट देगी। तो चौधरी परवेज़ लाई के कागजात तो मुसरत हो गए हैं, तो वो तो वहाँ से उम्मीदवार नहीं होंगे, तो अब वहाँ से हाफिज़ यासर अमार या उनमें से कोई जो है वो वहाँ से टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि सरदार मुमताज़ हयात खान टमन जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। सरदार मंसूर हयात टमन भी मुकाबले में हैं, अब वो आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं तो वो सरदार गुलाम अब्बास को नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट हो जाती है, वो नीचे सूबाई असम्बली में लड़ लेते हैं, तो फिर शायद मामला जो है वो बेहतर हो जाए। जेलम की दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने अगरचे ऐलान नहीं किया, लेकिन तवक्को ये है कि वहाँ से जो है NA 60 से उम्मीदवार होंगे चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ मुस्लिम लीग नून के, उनको टिकट मिलेगा। अभी ऐलान नहीं किया आज के नोटिफिकेशन में। जेलम की दोनों कौमी असम्बलियों का जिक्र नहीं है। यहाँ पे उनका मुकाबला था, उनके मुकाबले में चौधरी नज़ीम खादम थे जो 2013 में जीते थे, 2018 में हार गए थे। उनको सूबाई असम्बली के नशिस्त के ऊपर एडजस्ट कर दिया गया है, तो वो वहाँ पे भी मामला लगता है कि सेटल हो गया है। और दूसरे हल्के से जो है वो राजा मतलूब मेहदी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के उम्मीदवार हैं, उसका ऐलान भी हो जाएगा, अभी ऐलान नहीं हुआ। इसी तरह गुजरात से NA जो गुजरांवाला ये रावलपिंडी डिवीज़न जो है वो मुकम्मल हो गया। गुजरांवाला डिवीज़न जो है अगर वहाँ से शुरू किया जाए तो ज़िला गुजरात से मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी कर दिए हैं। NA 62 से चौधरी आबर रज़ा कोटला जो सिटिंग MNA हैं, 2013 में भी जीते, 18 में भी जीते, उन्हीं को मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट जो है वो जारी किया है। NA 63 से जो है नवाबजादा गज़नफ़र अली गुल को जो है वो टिकट जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि NA 63 के ऊपर चौधरी वजाहत के जो साहबजादे हैं मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ी, वहाँ काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। NA 64 से मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, वहाँ अभी तक मुस्लिम लीग नून ने जो है वो ऐलान नहीं किया है, तो अब देखना है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून एडजस्टमेंट करती है या वहाँ अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारती है। इसी तरह जो NA 65 है वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। चौधरी नसीर अब्बास को जो है वो टिकट जो है वो जारी हो गया है मुस्लिम लीग नून का NA 65 से। तो चौधरी जाफ़र इकबाल को, इसका मतलब है कि लाला मूसा वाली जो सीट है, चौधरी जाफ़र इकबाल गुजर को टिकट नहीं दिया, चौधरी नसीर अब्बास को टिकट दिया। ये जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ हैं एयाज सिद्धू साहब, उनके ये भाई हैं चौधरी नसीर जो हैं, तो इनको टिकट जारी हो गया। तो चौधरी जाफ़र इकबाल को शायद MPA के टिकट के ऊपर एडजस्ट किया जाए, उसका भी अनाउंस नहीं हुआ। अगर हम जाएँ हाफजाबाद, तो ज़िला हाफजाबाद की एक कौमी असम्बली का हल्का है NA 67, वहाँ पे जो है मुस्लिम लीग नून ने जो अपना टिकट है वो जारी कर दिया है और वहाँ पे जो टिकट है वो हस्बे तवक्को जो है वो सायरा अफजल तारड़ को मिला है। NA 66 का जो टिकट है वज़ीराबाद का, वो डॉक्टर निसार चीमा को जो है वो टिकट जारी कर दिया गया है, वहाँ से वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अब अगर हम आ जाएँ मंडी बहाउद्दीन, तो मंडी बहाउद्दीन की जो पहली नशिस्त है NA 68, वहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। एजाज चौधरी और जो है उनका मुकाबला था मुशाहिद रज़ा के साथ टिकट के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने पुराने उम्मीदवार को रिटेन किया है और चौधरी मुशाहिद रज़ा गुजर को मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली का टिकट जारी कर दिया। पिछली दफ़ा वो हार गए थे एजाज चौधरी से, लेकिन इस दफ़ा उन्हीं को टिकट जारी हो गया, मुशाहिद रज़ा को टिकट जो है वो जारी हो गया। जबकि NA 69 से चौधरी नासिर इकबाल बुसाल जो हैं उन्हीं वो जीते थे, 2013 में भी, 18 में भी, उनको मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट जारी कर दिया। अगर हम बढ़ें अब सियालकोट की तरफ, तो NA 70 से जो पहला हल्का है कौमी असम्बली का सियालकोट का, वहाँ से चौधरी अरमगान सुबहानी को बरकरार रखा गया है। वो 2013 में, 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीत चुके हैं। उनका मुकाबला फिरदौस आशिक अवान से होगा इस हल्के में और तहरीक इंसाफ जो है
उनके उम्मीदवार चौधरी अमीर हुसैन भी हो सकते हैं या कोई और होगा, बहरहाल उनसे मुकाबला होगा। इसी तरह जो NA 71 है वहाँ से ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के सदाबहार उम्मीदवार हैं, उन्हीं को बरकरार रखा गया। वो उनका मुकाबला जो है उमर डार और उस्मान डार की वालदा से होगा, रेहाना अख्तर से। इसी तरह NA जो 72 है वहाँ से अली जाहिद जो हैं उनको 2000 पिछला भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, उनके वालिद ने नहीं लड़ा था तो वो लड़े थे, उन्हीं को बरकरार रखा गया है। इसी तरह NA 73 से सैयदा नुशीन इफ्तिखार को टिकट जारी किया गया, वो पहले भी जीती थी वहाँ से, उनको दोबारा से टिकट जो है वो जारी कर दिया गया। उनके वालिद साहब जो हैं वो फौत हो गए थे, ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत गई थी, अब उन्हीं को बरकरार रखा गया है। NA जो 74 है उसका जो टिकट है वो जारी किया गया है राना शमीम अहमद खान को, वो पहले भी इलेक्शन जीते थे, अब दोबारा से उन्हीं को टिकट जारी कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम बड़े ज़िला नारोवाल के कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं, वहाँ पे NA 75 से दानियाल अजीज़ को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी नहीं किया। ये एक बड़ा अपसेट है, एक गैर मुतवक्को टिकट है। चौधरी अनवारुल हक को वहाँ से टिकट जारी किया गया है, दानियाल अजीज़ को टिकट जारी नहीं किया गया। उनका फड्डा हो गया था एहसन इकबाल के साथ, एहसन इकबाल पर उन्होंने तनकीद की थी, जिसके बाद उनका टिकट जो है ले लिया गया। उन्होंने दानियाल अजीज़ ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, वो आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे और उन्होंने कहा कि मैं पैनल बना के इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये अब वहाँ से NA 75 से मुस्लिम लीग नून ने दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं दिया, वो अब आज़ाद लड़ेंगे, अनवारुल हक चौधरी को टिकट दे दिया। NA 76 से एहसन इकबाल चौधरी वहाँ से हैं, उन्हीं को टिकट जारी हो गया। जबकि गुजरांवाला के जो हल्के हैं वहाँ से जो सूरत हाल है वो ये है कि जो शहर का हल्का है वहाँ से खुरम दस्तगीर को ही टिकट जारी हो गया है। इस तरह मुदस्सर क्यूम नारा जो हैं उनको भी टिकट, अजहर क्यूम नारा उनको भी टिकट जारी हो गया मुस्लिम लीग नून का। तो जो कोई सरप्राइज़ नहीं मिला है गुजरांवाला के जो हल्के हैं वहाँ से भी जो मुस्लिम लीग नून के जीते हुए कैंडिडेट थे, मुस्लिम लीग नून ने 5 के 5 कौमी असम्बली के हल्के जीते थे पिछली दफ़ा, तो उन 5 उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बरकरार रखा है, वही मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो है वो उम्मीदवार होंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून ने जो गुजरांवाला डिवीज़न के टिकट्स हैं और रावलपिंडी डिवीज़न के टिकट्स जारी किए हैं, आज हमने आपके सामने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के नाम रख दिए और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की तफसीलात आएंगी जैसे ही सामने, तो हम वो भी अगले व्लॉग में आपके सामने रख देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।